जय हिंद साथियों। कल विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी की आगामी शिक्षक भर्ती के अंदर पदों की घोषणा के बाद कई सारे विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे कि सर आने वाली जो थर्ड ग्रेड वैकेंसी है उसमें पदों की संख्या सिर्फ 10,000 रहने वाली है, या यहाँ पर सिर्फ थर्ड ग्रेड की बात नहीं की गई है, स्कूल शिक्षा की बात कही गई है। तो इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड ग्रेड तीनों के पद सम्मिलित है। इसमें पूर्व में घोषित पदों को भी शामिल किया गया है। तो क्या इसका मतलब जो पहले से फर्स्ट सेकंड ग्रेड के 1000-2000 पद, ये संस्कृत शिक्षा विभाग के 2600-2700 पद, उनको इंक्लूड करके 10,000 पद बताया गया है। और एक लास्ट सवाल जो आ रहा था वो था आगामी वर्ष का मतलब यहाँ पर क्या है, जब ऑलरेडी आगामी वर्ष में जनवरी में तो एग्जाम डेट ही दे दी है, तो नोटिफिकेशन की फिर क्या कैसे, क्योंकि जिस समय नोटिफिकेशन जिस साल आता है उसी समय की वैकेंसी मानी जाती है। तो आगामी वर्ष का मतलब यहाँ पर क्या है, चलिए सबसे पहले देखिए सभी चीजों पे चर्चा करेंगे कि इतने कम पद ही क्यों बताए गए, पदों की संख्या क्या केवल सिर्फ 10,000 ही रहेगी थर्ड ग्रेड में, या पद बढ़ सकते हैं, किस तरीके से बढ़ सकते हैं। जो अधूरी जानकारी इधर उधर से आपने ली है या जो नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आने लग गए इतने कम पदों को देखकर, तो सब दूर हो जाएंगे। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से जो सही जानकारी है, जो ऑफिशियल न्यूज, जो जेन्युइन न्यूज होती है, वो आपको मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहले देखिए आगामी वर्ष का मतलब यहाँ पर एक बजट या वित्त वर्ष की बात कही गई है। अभी 2024-25 का जो वित्त वर्ष चल रहा है, जो 31 मार्च तक चलेगा, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2025 से नया वर्ष, जो नया वित्तीय वर्ष है, उस पे चर्चा कही गई है कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 का जो वर्ष है, उस वित्त वर्ष की बात ये कही गई है। यानी 1 अप्रैल के बाद ये नोटिफिकेशन शिक्षक भर्ती आपकी कभी भी आपको देखने को मिल सकती है। कब तक नोटिफिकेशन आएगा उस पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पदों की संख्या पे बात कर लेते हैं। 10,000 पद या थर्ड ग्रेड के भी मानकर चलते चलो फिलहाल। तो देखिए इतने कम पदों के बारे में इसलिए कहा गया है क्योंकि अभी तक जैसे कुछ कुछ दिनों पहले ही शिक्षा मंत्री जी ने डीपीसी की बात कही थी कि कई सालों से थर्ड ग्रेड की डीपीसी अटकी हुई है, कांग्रेस ने इस पे कुछ नहीं किया, और आने वाले 10-15 दिनों के अंदर हम 25,000 से अधिक पद लगभग बताए थे कि 25,000 थर्ड ग्रेड के पद है, उनकी पदोन्नति हम करेंगे, जिससे थर्ड ग्रेड के अंदर लगभग 25,000 पद रिक्त हो जाएंगे। हर महीने आप सालाना दर्पण पे देखते हैं कि लेवल 1 लेवल 2 में बहुत कम पद है, जहां सेकंड फर्स्ट ग्रेड में बहुत सारे पद आपको देखने को मिलते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण डीपीसी है, जो अभी तक अटकी हुई है थर्ड ग्रेड की। अगर थर्ड ग्रेड की जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री जी बता रहे हैं कि 15-20 दिन क्या, या महीने 2 महीने के अंदर भी, क्योंकि देखिए अभी थर्ड ग्रेड का नोटिफिकेशन आपको समय लगेगा। रीट का रिजल्ट जो लगभग 15 तारीख को आ रहा था, वो थोड़ा सा डिले होकर लगभग 20 या 25 तारीख या 20 तारीख बताई जा रही है, 20 मार्च के आसपास आपको रिजल्ट क्या मतलब इसके जो फाइनल ऑफिशियल पेपर वगैरह है आंसर की देखने को मिलेगी। क्योंकि बोर्ड आरबीएसई 10वीं 12वीं के एग्जाम भी करवा रहा है, जिसके कारण जो रीट का रिजल्ट लगभग 2 महीने में आ जाना चाहिए था, उसको भी थोड़ा सा समय लगेगा। मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ, लगभग मई के आसपास या मई या जून, मई में मान में चलिए मई के आसपास आपको हो सकता है रीट का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कि आपने पात्रता क्लियर कर ली है नहीं है। जब तक रीट क्लियर नहीं होती, मैंने कहा था थर्ड से ग्रेड की कोई नोटिफिकेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि रीट की जानकारी वहां भरनी पड़ेगी जो नए विद्यार्थी हैं उनको भी। तो मई जून लगभग ये महीना चला जाएगा, और एग्जाम आपका जनवरी में कंडक्ट करवाए, तो बीच का जो लगभग समय है जिसके आसपास नोटिफिकेशन आ सकता है, वो है सितंबर का महीना। सितंबर या अक्टूबर के अंदर लगभग आपको थर्ड ग्रेड का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब ये बातों का पद से क्या लेना देना है, उसका देखिए सीधा सीधा लेना देना ये है। अभी फिलहाल अगर आप रिक्त पद शाला दर्पण पर देखते हैं, तो आपको लेवल 1 लेवल 2 के बहुत कम, यानी थर्ड ग्रेड के अंदर बहुत कम पद देखने को मिलेंगे। इसलिए वहां पर सीधा सीधा अध्यापक भर्ती के 10,000 पद नहीं कहे गए हैं। रही बात कितने पद, क्या सिर्फ 10,000 ही होगी, सिर्फ अध्यापक भर्ती भी है। तो देखिए अगर डीपीसी जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि डीपीसी 25,000 पदों पर हो जाएगी, और लगभग हाल फिलहाल 5,000 या 7,000 जो भी पद रिक्त है उनको मिलाकर लगभग 30,000 पद है वो थर्ड ग्रेड के अंदर रिक्त हो जाएंगे। चूंकि थर्ड ग्रेड से नीचे कोई ग्रेड नहीं है, इसलिए सीधी भर्ती ये होती है। शिक्षा विभाग के अंदर बात कर रहा हूँ, यानी शिक्षक से संबंधित, जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, सीधी भर्ती होती है। इससे नीचे कोई पद नहीं है जो डीपीसी होकर आए 50% पद वैसे भरे जाए, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जितने भी पद रिक्त होंगे सीधी की सीधी भर्ती प्रक्रिया के थ्रू वो कवर किए जाएंगे। तो 30,000 पद अगर रिक्त होते हैं, और उसके बाद अगर नोटिफिकेशन सितंबर तक आता है, अगर ये 1-2 महीने में डीपीसी हो जाती है, तो उसके बाद आपको 10,000 से अधिक पदों पर नोटिफिकेशन डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल इस चीज से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि पद कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं। हो सकता है एक बार जल्दबाजी में नोटिफिकेशन भी जारी करे, फर्स्ट सेकंड ग्रेड की तरह कम पद आपको इसमें भी देखने को मिल सकते हैं, जो बाद में डीपीसी के बाद इन पदों की संख्या बढ़ सकती है। जैसे फर्स्ट सेकंड ग्रेड में भी अच्छा माहौल चल रहा है, आप लोगों में काफी सारे विद्यार्थी भी कह रहे थे सर आप भी इसकी थोड़ी सी मांग उठाइए। देखिए इसमें सही तो यही है कि आपके आसपास जो भी सरकार का जो भी बंदा है, जो भी कोई भी नेता वगैरह कोई भी है, उसको आप मिलकर जाकर ज्ञापन दीजिए लगातार। क्योंकि पढ़ने के साथ-साथ आजकल फिलहाल ये हो चुका है कि सरकार जब तक इस चीज़ों को सीरियस नहीं लेती, जब तक एक अच्छी लेवल पर इसकी माँग नहीं होती। 1000-2000 पदों पर फर्स्ट सेकंड ग्रेड, जिसके अंदर कई हज़ारों के अंदर पद खाली पड़े हैं, उसके बावजूद भी 1000-2000 पर अभी तक कोई भी पदों को बढ़ाने की चर्चा नहीं की गई सरकार के द्वारा।
कई सारे विद्यार्थी ट्विटर पर कई बार ट्रेंड चलाते हैं, न्यूज़पेपर में भी कई बार बातें आती हैं, लेकिन सरकार की तरफ से हाल फिलहाल तो अभी तक तो कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। लेकिन ज़रूर विश्वास है हमें कि पद तो डेफ़िनेटली इसमें देखने को मिलेंगे, अच्छे पद। क्योंकि अभी जो भी इनकी और भी डीपीसी वगैरह जो भी चीज़ें अटकी हुई है, उनके बाद जो भी पद रिक्त होते हैं, उसके हिसाब से मेरे हिसाब से फर्स्ट सेकंड ग्रेड में तो डेफ़िनेटली पद बढ़ने वाले हैं। और रही बात थर्ड ग्रेड की, तो अभी वर्तमान में थर्ड ग्रेड के अंदर इतने पद रिक्त नहीं है कि बहुत बड़ी वैकेंसी की घोषणा की जा सके। इसलिए जो स्कूली शिक्षा के अंदर 10,000 पद बताए गए हैं, डायरेक्टली थर्ड ग्रेड का कोई भी चर्चा नहीं की गई। पदों की संख्या तभी क्लियर होगी जब डीपीसी ये हो जाएगी, पदों के अंदर अच्छे पद रिक्त हो जाएंगे थर्ड ग्रेड में। अगर पद ही 10,000 होंगे तो आपको 30,000 की वैकेंसी कहाँ से दे देगी सरकारी? तो डीपीसी अगर हो जाएगी तो 25,000 से काफ़ी अधिक है, 30,000 से भी अधिक पद है, वो थर्ड ग्रेड में रिक्त हो जाएँगे, जिसके बाद एक अच्छी वैकेंसी थर्ड ग्रेड को आपको देखने को मिलेगी। तो हाल-फिलहाल 10,000, 5,000, 4,000 की जो भी चर्चाएँ चल रही है, उनको एक बार दिमाग से निकाल कर आपके सामने जो चीज़ है और वो चीज़ आपकी एग्ज़ाम डेट है। एग्ज़ाम डेट पर फ़ोकस करना है, ना कि पदों की संख्या के ऊपर। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने इसके चक्कर में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड छोड़ दी है, फर्स्ट ग्रेड के 2 महीने बचे हैं, क्या पढ़ूँ? सेकंड ग्रेड में लगभग 5-6 महीने बचे हैं, तो तैयारी करूँ कि नहीं करूँ? मैं थर्ड ग्रेड की करने वाला था। देखिए, बार-बार अगर आप दिशा बदलेंगे तो आप कभी मंज़िल तक पहुँचेंगे नहीं। तो आप एक नाव पर सवार हो गए हैं और आपने एक दिशा डायरेक्शन तय कर ली है, तो आप उस पे फ़ोकस कीजिए, आपके सामने आपकी मंज़िल है। और वो मंज़िल आपकी जनवरी महीने के 17 और 21 तारीख के बीच में आपने निर्धारित कर ली है कि इस तारीख को मुझे इस मंज़िल पर पहुँचना है। तो मंज़िल पर पहुँचने के लिए जो सफ़र है, उस सफ़र की तैयारी कीजिए, ना कि उस सफ़र के अंदर कितने लोग मिलने वाले हैं, कितना क्या कॉम्पिटिशन रहने वाला है, उस पर ध्यान देने की बजाय आप अपने टारगेट पे फ़ोकस कीजिए। क्योंकि देखिए, बच्चे बहुत सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, जहाँ मैं अपनी बुक पे आप देख लीजिए, जैसे रीड से पहले ही लगभग 13-14 हज़ार जो साइंस की किताब हमने सेल की है, तो उसमें हमें पता चलता है कितने सीरियस स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट के जब मैसेज आते हैं, पूरी बुक की इमेज भेजते हैं कई बार कि सर इस प्रकार से हमने इस पे इतनी सारा अंडरलाइन कर रखा है, हाइलाइट कर रखा है, काफ़ी अच्छे तरीके से हमने बुक को पूरा पढ़ चुके हैं। टेस्ट सीरीज पे जो विद्यार्थी पूछ रहे थे, और ऑलरेडी देखिए आज होली के विशेष पर्व के ऊपर जो विद्यार्थी काफ़ी लंबे समय से माँग कर रहे थे कि सर थर्ड ग्रेड में साइंस मैथ्स की हम तैयारी कर रहे हैं, और साइंस मैथ्स का आपके कंटेंट में हमने लगातार रिजल्ट आपका देखा है। क्योंकि रिजल्ट लास्ट थर्ड ग्रेड में 30 में से 30% है। 860 से अधिक विद्यार्थियों के सिलेक्शन की डिटेल्स हमने शेयर की टेलीग्राम पर। उसके बाद जितनी भी वैकेंसियाँ हाल-फिलहाल जितने भी पिछले 2 सालों में वैकेंसी हुई है, आप टेलीग्राम पर जाकर देखोगे तो ऐसा शायद ही कोई पर्सन पिछली भर्ती परीक्षा में किसी भी एग्जाम में, चाहे स्टेनोग्राफर के 30-50 में से 50% हो, एलडीसी में शायद 40% आए थे, 40 के 40 के वीडियो सॉल्यूशन तक आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएँगे, और टेलीग्राम पर हर एक भर्ती में विज्ञान के आए हर एक पर्सन का प्रूफ देखने को मिलेगा। आने वाली हम देखिए, ये चैनल स्पेशली थर्ड ग्रेड और रीट को ही टारगेट करता है, इसलिए हम अन्य भर्तियों पर इतना ज़्यादा ध्यान न देकर सिर्फ थर्ड ग्रेड की लंबे समय से तैयारी करवा रहे हैं। हमारा साइंस का लगभग कोर्स कंप्लीट है, मैथ्स का हमने कोर्स कंप्लीट करवा दिया है, जिसमें बेसिक कंप्यूटर का पार्ट भी जो भी आपके 3-4 प्रश्नों का एक बेसिक पार्ट रहता है, वो भी कवर कर दिया है। इसी के अंदर टीचिंग मेथड है, इसी के अंदर आपका बेसिक आईसीटी पार्ट हो गया, टेस्ट सीरीज़ वगैरह हो गई, नोट्स हो गए, या नोट्स नहीं परचेज़ करना चाहते तो उससे ज़्यादा अच्छा आपके पास ऑप्शन रहेगा कि नोट्स की बजाय अगर आप बुक लेते हैं तो बुक के एक तो नोट्स की प्रिंटिंग की जो कॉस्ट है 400-500 वो बचेगी आपकी। दूसरी बात, जो विद्यार्थी अगर बुक परचेज़ कर लेता है साइंस या मैथ की, तो उसको साइंस और मैथ्स का जो कंप्लीट कोर्स है, जिसकी नॉर्मल 1100-1200 प्राइस रहती है, होली ऑफर पर उसकी प्राइस 999 है। लेकिन आपको 999 भी देने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपने बुक ले रखी है और बुक के नीचे एक स्क्रैच कूपन कोड मिलता है यहाँ पर। उसको स्क्रैच कीजिए, जो कोड आता है नीचे पूरी प्रोसेस बताई गई है कि कोर्स में जाइए, अप्लाई कूपन पे कीजिए, वहाँ ये कोड डालिए, अप्लाई करते ही 200 का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा, और मात्र 799 रुपीज़ के अंदर आपको कंप्लीट साइंस, कंप्लीट मैथ्स विथ टीचिंग मेथड, यानी जो 30% साइंस के आते हैं, 30% मैथ्स के आते हैं, 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के आते हैं, यानी टोटल 140 नंबर, और साथ में थोड़ा बहुत पार्ट हम बेसिक आईसीटी वगैरह का 5 क्वेश्चंस आते हैं, यानी 150 नंबरों का जो लगभग पार्ट है वो हम एक कोर्स में मात्र 799 रुपए में आपको कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसकी डिटेल्स टेलीग्राम पर, जैसे मैंने आपसे सवाल पूछे थे किस प्रकार से हम रखें, काफ़ी अच्छे तरीके से जो विद्यार्थियों के मन में रहता है कि एनसीईआरटी छोड़ दे कैसे, हमारे दिमाग में रहता है एनसीईआरटी की किसी लाइन से प्रश्न बन गया, आपके इस चीज़ का सॉल्यूशन बहुत जल्द हो जाएगा। एनसीईआरटी की हर एक चैप्टर की हर एक लाइन से जो भी पर्सन बन सकता है, उस पर्सन, और आज तक जितने भी राजस्थान में 90 से लेकर आज तक जितने भी पर्सन बने हैं, हर एक पर्सन का विथ सॉल्यूशन, और अच्छी तरीके से सरल भाषा में सॉल्यूशन, और उसका वीडियो सॉल्यूशन भी यूट्यूब पर फ्री करवाने की कोशिश करूंगा। और ऑब्जेक्टिव बुक जो डिटेल से तैयार हो रही है उसमें लगभग 2 महीने लगेंगे। मई के अंत तक या जून के आसपास आपको वो बुक देखने को मिल जाएगी। थ्योरी बुक पर जिस प्रकार से आपका रिस्पॉन्स रहा, जिस विद्यार्थी ने पढ़ी, इतना अच्छा रिस्पॉन्स, फीडबैक सब टेलीग्राम पर प्रूफ के साथ डाले हैं। कोई बड़ी-बड़ी बातें हवा में नहीं करते। रही बात कई सारे विद्यार्थियों का पिछले थर्ड ग्रेड भर्ती के अंदर
सिलेक्शन के अंदर जो थोड़ा बहुत योगदान हमारी टेस्ट सीरीज से रहा, तो काफ़ी सारे नए विद्यार्थी भी जिनको इनका बारे में पता है, वो पूछ रहे थे कि सर हमारी कब से टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है? थर्ड ग्रेड वैकेंसी के अंदर टोटल जो 150 क्वेश्चंस आते हैं, कंप्लीट सिलेबस आपने देख लिया होगा, जिसके अंदर पहले पूरा पार्ट है, ए पार्ट, बी पार्ट हो गया, सी सब्जेक्ट वाला पार्ट है, डी मान लीजिए टीचिंग मेथड है, ई मान लीजिए साइकोलॉजी है, और एक और मान लीजिए एफ मान लीजिए यहाँ पर आपके अपना आईसीटी वाला, आईसीटी, साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड, सब्जेक्ट, जीके के 2 पार्ट है, जिसमें एक है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, राजस्थानी भाषा, और इसके अलावा जो राजस्थान का सामान्य जनरल नॉलेज वगैरह है, राजस्थान में एजुकेशनल सिनेरियो है, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, आरटी वाला पार्ट है, वो वाला पार्ट। यानी टोटल ये पार्ट है जिसके अंदर लगभग आपके शायद 130% शायद लगभग, इसमें मैं आपको पूरा डिटेल से एक बार सिलेबस पर मिलना कर लेंगे। लगभग 80 नंबर का ये रहता है, 50 नंबर का ये रहता है, सब्जेक्ट 60 क्वेश्चन इसके आते हैं आपके, ठीक है। यानी क्वेश्चन की बात करो, 40 क्वेश्चन यहाँ से, 25 क्वेश्चन यहाँ से, 60 क्वेश्चन यहाँ से, टीचिंग मेथड के 10 क्वेश्चन, साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ये रहे। तो देख लीजिए किस प्रकार से आपका कंप्लीट 40, 50, 60, 60, 60, 120, 130, 140 और 150, ये टोटल 150 नंबर का जो पूरा आपका सिलेबस का पार्ट है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे हिस्ट्री के अंदर आपको, जैसे हमने 20 मार्च से हम अपनी टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं टास्क बेस्ड। टास्क बेस्ड का अर्थ है कि हम आपको टास्क देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में पूरा सिलेबस तोड़कर। हमने आपको दे दिया कि हिस्ट्री में आपको ये सभ्यताएं पढ़नी है, ज्योग्राफी में अवस्थी विस्तार पढ़ना है, कल्चर में आपको मान लीजिए वेशभूषा है, जो भी चीज़ हमें आपको एक टॉपिक दे देंगे, एक्सपर्ट के द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि मैं साइंस पे काम करता हूँ स्पेशली, और टीचिंग मेथड पे काम करते हैं हम। तो बाकी हर एक सब्जेक्ट के जो अलग अलग एक्सपर्ट है, वो आपको पूरा शेड्यूल बताएंगे 20 तारीख को, कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, राजस्थानी भाषा, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसके अंदर भी सारी बात, पॉलिटी हो गई आपका, आपका करंट अफेयर का भी हर महीने का आपको टेस्ट के माध्यम से लगभग थोड़ा थोड़ा कवर करवाएंगे, कि आप जनवरी का बस तैयार करके आ जाइए, या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देंगे, जनवरी में 15 तक का तैयारी कर लीजिए, अब तक का तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम बढ़ते जाएंगे आपका, देखिए करंट अफेयर आपको वैसे मोस्टली विद्यार्थी लास्ट समय में पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम अब जनवरी में है, तो लास्ट दिसंबर के आसपास कोई बुक लाएंगे, या फिर नवंबर में लेकर आएंगे कि पीछे का पूरा पढ़ लेते हैं, और लास्ट में दिसंबर तक का कवर करके जाते हैं। लगभग 7-8 महीने तक का करंट अफेयर आता है आपके एग्जाम में। तो वो डिटेल के हम देखिए, अभी से जनवरी का थोड़ा सा पढ़ते हैं, पूरे साल का कवर कर लेंगे, तो आपका इतना सफिशियंट है। करंट अफेयर में इतना ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं। जो भी 150 क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में आते हैं, उसी प्रकार का वही वेटेज हर एक टॉपिक से रखेंगे, कि ज्योग्राफी से लगभग 10-12% आते हैं, हिस्ट्री कल्चर से 15 क्वेश्चन हो गए, राजस्थानी भाषा के लगभग 5% हो गए, इस प्रकार से। तो ये लगभग आपका जो भी मतलब पार्ट रहता है, इसका जो भी मतलब जितने क्वेश्चन इसके आते हैं, वो सारा का सारा उसी प्रकार से हम कवर करेंगे। सब्जेक्ट के अंदर आपको एक टॉपिक देंगे, जैसे मान लीजिए पाचन तंत्र दे दिया, तो साइंस के 30% आते हैं, तो पाचन तंत्र के 30%। मैथ्स में आपको प्री में अप्री में मान लीजिए इस प्रकार से कोई भी 1% टॉपिक दे दिया, उसके 30%। जिसका जितना वेटेज रहता है, हर एक टास्क में उसका उतने ही माइनर टेस्ट उसी तरीके से लिए जाएंगे। 7 दिनों के बाद आपका सेकंड टॉपिक आपको टास्क दिया जाएगा, तीसरा टॉपिक दिया जाएगा, फिर 3 टेस्ट का एक साथ रिवीजन टेस्ट होगा। कंप्लीट शेड्यूल देखिए, मैं पूरा वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें मेरे पास शेड्यूल तैयार आ जाएगा एक्सपर्ट टीम के द्वारा। तो 20 मार्च को आपको मैं बता दूंगा कि इस प्रकार से हमारी टेस्ट सीरीज क्या रहेगी। जो विद्यार्थी अगले 6 से 8 महीने सीरियस तैयारी करना चाहता है जीरो लेवल से, जिसको ये नहीं पता कहाँ से क्या पढ़ूं, किस दिन क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा चीज छोड़ना चाहिए, सीरियसली 6 से 8 महीने का जो शेड्यूल है फॉलो कर लेना। शायद ही कोई चीज ऐसी रहेगी जो आपको टेंशन दे दे। हर एक सब्जेक्ट साथ में तैयार होता चलेगा। नहीं, कई विद्यार्थी होते हैं जो सरल लगता है उसको बार बार पढ़ते रहते हैं, हार्ड लगता है उसको इग्नोर करते हैं, लास्ट समय तक तैयार नहीं होता। तो हर चीज लास्ट समय अच्छे से 3-4 बार, हमारी 6 महीने की भी अगर टेस्ट सीरीज चली तो कम से कम 3 बार आपका रिवीजन हो जाएगा, ये टॉपिक वाइज, फिर रिवीजन टेस्ट और कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट, तीनों के अंदर सब चीजें तैयार हो जाएगी। फिर भी आपके पास एग्जाम में कम से कम 2 से 3-4 महीने जो भी बचेंगे, उसमें आप अच्छे से रिवीजन क्लास देखिए, या हम कोशिश करेंगे लास्ट में क्रैश कोर्स के माध्यम से जो भी चीज हमने पढ़ी उसको एक शॉर्ट वे में वापस से कवर कर ले। हर एक चीज का देखिए अच्छा प्लान हमारे पास है। अभी सिर्फ बेसिक आपको बता सकते हैं। 20 मार्च से हमारी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। इजी साइंस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, या इजी साइंस नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगी, उसको फॉलो कर लीजिएगा। काफी अच्छे तरीके से थर्ड ग्रेड की तैयारी हमारी चलने वाली है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।